Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, your trainer Asif Hassan has been right here. I hope you guys must be enjoying all the videos and you must be learning so many facts about English language. The way I have taught you up till now, so many topics, you would have learned everything, and I have always tried my level best that I have to give you a good enough topic and I have to give you good enough information regarding English language, so as you could be able to be a quality speaker, you may turn out to be the best conversationalist in the world, provided that you have to work hard. Okay, here we go. I'm going to start my video today, that you guys are, and you are my viewer, you are my YouTube family, you guys are enjoying all the videos. I feel that because I feel that up till now, the way you have responded me, I am very thankful to rest of you people, and the way you have learned so many things and you have asked me so many questions and queries regarding English language, and I have sorted out. So exactly, I feel quite nice, I feel quite relaxed the way you guys are asking me. When my student, my viewer, they ask me question, I become very happier. I become happy. Why? What is the reason at the back of it? The reason, basically, I feel that you think about me that I am teaching you the best. You are, you have given me the confidence, and just because of you, I have been right here, and I am trying my level best that whatever you want to learn, I think you guys to be imparted by me. So here we go. In this way, definitely I'm going to be unlike in many respects. So it's going to be my proficiency for you guys. And here we go. आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो बड़ा अहम टॉपिक है. बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इट क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम फॉर द सो मेनी स्टूडेंट. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? न्यूज़पेपर में ख़ास तौर से इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ये वर्ड लिखा हुआ आ जाता है. स्टूडेंट गेट कंफ्यूज. क्यों हो जाते हैं कंफ्यूज? कुछ वजह ही होती होगी. अच्छा, इस वर्ड की स्पेलिंग बताऊं. CUM. आज का टॉपिक क्या है? ये 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड है, यानी CUM. कम. कम. ये 3 अल्फ़ाबेट हैं. It creates so many problem for so many student. Whosoever is learning, जो कोई भी सीख रहा होता है उसको प्रॉब्लम होती है. क्यों होती है? उसकी वजह कि ये जो वर्ड है ना, इसकी मीनिंग बहुत से लोग समझ नहीं पाते. अगर इसकी मीनिंग को समझ जाएं तो आपके लिए इंग्लिश अच्छी भी हो जाएगी, और यू आर गोइंग टू यूज़ इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे. बहुत खूबसूरत वर्ड है. कम. ये वो वाला कम नहीं है आने वाला, ये वो वाला कम है. CUM. इसका इस्तेमाल जो करते हैं हम इंग्लिश में, इसकी मीनिंग जो है वो एट द सेम टाइम इसको कहा जाता है. कम का मतलब है CUM का मतलब एट द सेम टाइम. यानी साथ साथ, एक साथ. अच्छा, आपको मेरी वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है. यू हैव टू सब्सक्राइब मी, यू हैव टू शेयर माई वीडियोज़, you have to comments about my videos and you have to share it as well. कोशिश कीजिएगा कि you have to support me in this regard, और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए. आज हम बात कर रहे हैं कम की. CUM. कम. अगर मैं किसी के बारे में कोई जुमला बनाऊं इस वर्ड से रिलेटेड, तो कैसे बनाऊंगा? अच्छा, मीनिंग आपको बता दी है इसकी. एट द सेम टाइम, साथ साथ या एक साथ. अगर मैं ये बोलूं कि वो जो है वो तालिब इल्म है, उसके साथ साथ एक अच्छा वकील भी है. अगर मैं बोलूं कि वो तालिब इल्म है, उसके साथ साथ एक अच्छा वकील भी है. ही इज़ अ स्टूडेंट. वो एक तालिब इल्म है. ही इज़ अ स्टूडेंट कम वन ऑफ द गुड लॉयर. ही इज़ अ स्टूडेंट come one of the good lawyer. He is a student come one of the good lawyer. फैंटास्टिक जुमला बन गया. यानी वो एक तालिब इल्म भी है, उसके साथ साथ वो क्या है, यानी साथ साथ क्या है, वो एक अच्छा वकील भी है.
ठीक है, ये बन गया। इसी तरह अगर मैं एक और बात करूँ यहाँ पे, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर मोहसिन हसन खान, एक क्रिकेटर गुजरे हैं, ये इमरान खान के दौर में होते थे, क्रिकेट खेली इन्होंने। मोहसिन हसन खान, इन्होंने क्रिकेट भी खेली, उसके बाद इन्होंने इंडियन मूवी में जो है वो एक्टिंग भी की, और इनकी मूवी भी आई थी, आपने शायद वो मूवी देखी हो या ना देखी हो। उस मूवी का नाम था साथी। फैंटास्टिक मूवी थी, जिसके गाने भी बहुत हिट हुए थे, और इसका एक गाना इतना हिट हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं, मोहसिन हसन खान साहब का। मोहसिन हसन खान साहब एक क्रिकेटर थे, उसके बाद उनकी शख्सियत इतनी अच्छी थी कि इंडिया वाले इतने इंस्पायर हुए, उन्होंने उनको फिल्म में चांस दिया। तो अच्छा, उनके बारे में मैं एक जुमला बनाऊंगा, ये यहाँ पे फिट भी होता है। मोहसिन हसन खान वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर कम एक्टर। मोहसिन हसन खान एक अजीम क्रिकेटर थे, उसके साथ साथ यानी साथ साथ वो एक क्रिकेटर भी थे। मोहसिन हसन खान वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर कम एक्टर। देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया, यानी एक अजीम क्रिकेटर भी थे, साथ साथ एक्टर भी थे। तो इससे बात ये साबित हुई कि ये जो हमने टॉपिक आज समझा, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक है और इसको हमें समझना चाहिए। इसी तरह एक और, माई प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। माई प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन एट द सेम टाइम रेडियो। अब देखिए, एट द सेम टाइम सेम वर्ड है जो कम से रिलेट करता है। मैंने ये एट द सेम टाइम यहाँ पे क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि कम की मीनिंग जो है वो एट द सेम टाइम है, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएं। जैसे कि आपको ये पता है कि मैंने ये टॉपिक जो आपको इसलिए दिया ताकि आप इसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ जाएं, और इसको समझने के बाद आप जो है वो किसी तरह से इसको बेहतर तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी मैंने आपको ये समझाने की यानी कोशिश की, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, कि शी इज़ एन एक्ट्रेस कम हाउस वाइफ, शी इज़ एन एक्ट्रेस कम वन ऑफ द गुड हाउस वाइफ, ये भी कह सकते हैं। यानी वो एक्ट्रेस भी है और एक हाउस वाइफ भी है, यानी खातून खाना भी है। सही है। इसी तरह अगर मैं ये बोलूं कि अली इज डॉक्टर कम, अली इज डॉक्टर, देखें अली क्या हो गया, अली इज डॉक्टर कम वन ऑफ द नाइस हस्बैंड। अली एक अच्छा डॉक्टर भी और एक हस्बैंड भी है साथ साथ। अली एक डॉक्टर भी है, एक उसके साथ साथ वो एक हस्बैंड भी है। इसी तरह कोई सा भी जुमला आप बना सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत क्वालिटी इंग्लिश में आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करें, तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। तो ये आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि कम का मतलब साथ साथ, एट द सेम टाइम, या साइमल्टेनियसली भी इसको कहा जा सकता है। तो ये एक जैसे वर्ड हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और you guys are supposed to learn such things, because if you are going to learn such things are going to be easier for you, and you will turn out to be the quality conversationalist. And certainly most of the people they must be, what should I say, that admiring about you, and they are going to give you positive response, having heard you, having listened you. I think I hope you guys are enjoying all my videos, and today's video exactly you must have enjoyed. Keep watching my channel, keep watching me,
and you guys are requested to give me feedback because you guys are watching all my videos and up till now you have supported me. I am very what should I say that thankful to rest of you people, the way you have given me suggestions and advices, and I exactly have tried my level best that I have to live up to your expectation at any cost, and I have to give you the positive response on account of English language classes, so as you could be able to learn each and every fact about English language and you may brush up your knowledge. So I think मुझे बहुत खुशी होती है और इसके साथ साथ I would like to say you bye bye, अल्लाह हाफिज़.